हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है बेटे। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के अंदर क्या होगा, देखो चलिए तो इसका रीजन समझो क्या होता है। दो वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है। सपोज कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ने काम किया, दूसरे स्टूडेंट ने काम किया, दोनों ने मिलकर एक काम को किया, ठीक है। दोनों ने मिलकर एक काम को किया, जैसे ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट ने मिलकर एक काम किया हुआ, ठीक है। कुछ वेट था, ए से अकेले से नहीं हुआ, बी से अकेले से नहीं हुआ, दोनों ने मिलकर उस वेट को उठा लिया। अब एक कोई तीसरा पर्सन आया जिसने उस वेट को अकेले ने उठा दिया, उसने उस वेट को अकेले ने उठा दिया। तो उसको उस जो सी पर्सन आया जिसने उस वेट को उठाया, तो सी क्या हो गया, सी इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। सी क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया बेटे। क्लियर हुआ रिजल्टेंट क्या होता है। तो वेक्टर की फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए सिंगल वेक्टर which produces a single vector which produces the same effect as the individual vectors। एक सिंगल वेक्टर जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, विच सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस टुगेदर। इंडिविजुअल वेक्टर्स दोनों मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, वो इफेक्ट अगर एक सिंगल वेक्टर अकेला प्रोड्यूस कर दे, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। इसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार वेक्टर भी हो सकते हैं। तो फिर से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, एक सिंगल वेक्टर जो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम इफेक्ट, वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो इंडिविजुअल वेक्टर्स आपस में मिलकर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसको कहेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर्स। क्लियर हुआ बेटे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमारे चैप्टर का नाम ही एडिशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा भाई, सबसे पहले हम केसेस पढ़ते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटे अगर सेम डायरेक्शन में हो ना, तो इनका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे 5 मीटर ईस्ट और 3 मीटर ईस्ट दो डिस्प्लेसमेंट दे दी, दोनों के वेक्टर मैग्नीट्यूड भले ही अलग अलग है, डायरेक्शन सेम है। अगर सेम डायरेक्शन है तो उन वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, और ये एडिशन कौन सा आएगा, स्केलर एडिशन। या ये जो रिजल्टेंट आएगा टोटल कितना आएगा, 5 + 3, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। क्लियर हुआ। तो अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली रिजल्टेंट कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इस टाइम पे रिजल्टेंट मैक्सिमम भी होता है भाई, ये केस ध्यान रखना। हम आगे चलकर इसको प्रूव कर देंगे। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है।
दूसरा भाई, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन। जैसे 5 मीटर ईस्ट 3 मीटर वेस्ट, ठीक है। तो इस टाइम पे जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। रिजल्टेंट कितना आएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और इस टाइम पे रिजल्टेंट की वैल्यू कैसी होती है? रिजल्टेंट विल बी मिनिमम, रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। यहाँ पर रिजल्टेंट कैसा होगा? मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों की डायरेक्शन कैसी हो? सेम डायरेक्शन। भाई सेम डायरेक्शन मींस एंगल कितना, कितने एंगल पर? एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा या नहीं होगा? ठीक है। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उस टाइम पे रिजल्टेंट कैसा होगा? मिनिमम। रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। और एंगल कितना बनेगा भाई इनके बीच में? एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। ये तो थे 0 डिग्री 180 डिग्री के लिए। अब दो वेक्टर हमारे पास हैं और दोनों वेक्टर का हमें एडिशन करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, बट उनके बीच में कुछ एंगल दे दिया। उनके बीच में क्या दे दिया? कुछ एंगल दे दिया। तो बेटे पहले इसको नोट करो, ठीक है। रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इनके बीच में ना ये सेम एंगल में, सेम डायरेक्शन में है, ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेटे हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। आपको पहले ही बताया था, अगर नहीं को समझ में आया तो और सुन लो। हम इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन। ये नहीं कि हमने इसको उठाकर, ये बी वेक्टर था तो ये बी वेक्टर बना दिए, ये गलत होगा। इसको हमने यहाँ पर इतने ही मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में यहाँ पर बना दिया। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी हो गया। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल है। तो इस टाइम पर हम सिंपली रिजल्टेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे केस में जहां पर एंगल दे रखा है वहां पर हम सिंपली रिजल्टेंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहां पर एडिशन के रूल्स लगाने हैं। वहां पर क्या करना होगा बेटे? हमें एडिशन का रूल्स लगाना होगा, ठीक है। तो एडिशन के 3 रूल हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा रूल हमारे पास रहेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड हमारा रहेगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ पढ़ने से पहले भाई हम 2-3 डेफिनेशंस क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर पहली डेफिनेशन सेम ऑर्डर, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन या सेम ऑर्डर, सॉरी सेम ऑर्डर। दो वेक्टर्स का सेम ऑर्डर कब होगा? ठीक है। दो वेक्टर्स का सेम ऑर्डर होगा बेटे, हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमने बताया था यहाँ पर ये क्या है? वेक्टर की टेल है, ये वेक्टर क्या है? हेड है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि मैं इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। इसको यहाँ पर भी रख सकता हूँ मैं
यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ। तो बेटे हम सेम ऑर्डर पढ़ रहे हैं। सेम ऑर्डर के अंदर क्या होगा कि हम यहाँ से इस वेक्टर को उठाकर, ये वेक्टर हमारा b है, सेम ऑर्डर के लिए भाई फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो कैसा ऑर्डर आएगा, सेम ऑर्डर आएगा। और एंगल फाइंड आउट करना क्या बताया था, एंगल फाइंड आउट करने के लिए भाई दोनों की टेल सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए तो हम इस ए वेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। दिस इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। बट हम अब पढ़ रहे हैं सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर के अंदर क्या बताया है भाई, फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ, फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दें तो ये कैसा ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा, ठीक है। अब कोई थर्ड और दे दिया, थर्ड वेक्टर सी दे दिया भाई। जैसे हमें वेक्टर सी दे दिया, ये डायरेक्शन दे दी, ये भी सेम ऑर्डर में लेकर आना है, ये भी सेम ऑर्डर में लेकर आना है। तो हम इसको क्या करते हैं, वेक्टर बी के साथ, वेक्टर बी के साथ इसको हम यहाँ से उठाकर ऐसे पुट कर देते हैं। वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट हो गई। ये सेम ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है भाई, आ गया समझ में, ओके। ये तो था सेम ऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर क्या होता है, ऑपोजिट ऑर्डर होता है भाई एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। जैसे हेड के साथ हेड आना चाहिए, टेल के साथ टेल। ये वेक्टर ए था, ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अब क्या बताया है, ऑपोजिट ऑर्डर के लिए या तो हेड के साथ हेड आएगा या टेल के साथ टेल आएगा, या तो हेड के साथ हेड आएगा या टेल के साथ टेल आएगा। तो पहले हेड के साथ हेड देखते हैं। मैंने इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, दे आर इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर ए और बी क्या हो गया, ऑपोजिट ऑर्डर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था भाई, इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर ये यहाँ पर रख दिया, या तो टेल के साथ टेल कनेक्ट की थी या हेड के साथ हेड कनेक्ट किया था, या तो ये इसका ऑपोजिट ऑर्डर होगा, या हमने बी को उठाकर यहाँ पर रख दिया, टेल के साथ टेल कनेक्ट कर दी। नाउ दीज वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये वेक्टर किस में हो जाएंगे भाई, अपोजिट ऑर्डर में हो जाएंगे। समझ में आए, ठीक है, सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर। तो अब हम पढ़ते हैं भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं बेटे। ये पूरी आपकी 11th-12th की फिजिक्स का हार्ट रहेगा, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमें बहुत सारी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर, और वो पढ़नी है, उनका एडिशन करना है, उनका सब्ट्रैक्शन करना है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वेक्टर के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ भाई, सबसे पहले सिंपली लैंग्वेज समझो कि एक पार्टिकल के ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर दो वेक्टर लगे हुए हैं। टू वेक्टर्स एक्ट ऑन ए पार्टिकल एंड दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर में लिए गए हैं,
and represented by two sides of triangle. दो एंगल हैं, एक पार्टिकल के ऊपर लगे हुए हैं और वो किस में लिए गए हैं, सेम ऑर्डर में लिए गए हैं और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी, इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की थर्ड साइड एंड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. और उसको हम कैसे लेंगे, ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर लेंगे. तो ये हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा. तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई. इफ टू वेक्टर्स एक्ट ऑन ए पॉइंट, अगर दो वेक्टर एक पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, representing the two sides of triangle, representing the two sides of triangle, दो वेक्टर एक पॉइंट पर लग रहे हैं, दोनों किस में लिए गए, सेम ऑर्डर में. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. देन their resultant vector will be, उनका resultant vector will be represented by third side of triangle, third side of triangle taken in opposite direction या taken in opposite order. ठीक है, दो वेक्टर एक पॉइंट पर लग रहे हैं, किसमें लिए, सेम ऑर्डर में लिए. ए और बी एक पॉइंट पर लगे हुए हैं, सेम ऑर्डर में लिए. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Then their resultant, तो उनका resultant, then their resultant vector will be represented by, resultant vector represent किया जाएगा by the third side of triangle, third side triangle की third side से taken in opposite order. डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑर्डर कौन सा होगा, रिजल्टेंट का ऑपोजिट ऑर्डर होगा. ठीक है बेटे, आया समझ में, इसको नोट डाउन करो. फिर इसके बाद इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट. एनालिटिकल ट्रीटमेंट मीन्स इसका मैथमेटिकल पार्ट. देखो भाई, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, सेम ऑर्डर में लिए. दिस विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को. नेट ये x है, ये y है और ये है हमारे पास z. x y z तीन पॉइंट्स हैं. तो क्या हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं. भाई ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हम इसके अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई को आगे बढ़ाया, एक्स वाई ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ाई हमने. एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर जेड एन ऑन एक्स पी. एक्स पी के ऊपर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सॉरी एक्स एन. एक्स वाई को आगे बढ़ाया कहाँ तक, एन तक. जेड से हमने एक्स एन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल, मैंने पहले बोला था जब भी हमें एंगल कैलकुलेट करना हो तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल कौन सा होता है, ये बी था, ये ए था. ठीक है, क्या बताया था,
ये a था, इस a को उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, ये a बना, तो ये एंगल बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है भाई, थीटा एंगल। क्लियर। अब देखो हम यूज कर रहे हैं भाई Zn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, Zn। तो Zn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ZYN ट्रायंगल ले ली हमने, ZYN 10th की ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है। ZY की वैल्यू दे रखी है, Zn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थीटा एंगल दे रखा है। तो बाय यूजिंग देखो थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना भाई, अब यूज होता रहेगा। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, रिलेशनशिप कौन बनाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, Zn, हाइपोटेन्यूज क्या है, Zy। वैल्यू पुट करो भाई, Zn हमें निकालना है, Zy b है, तो Zn किसके इक्वल होगा, b साइन थीटा के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो ये Zn किसके इक्वल आ गया भाई, b साइन थीटा के इक्वल आ गया। Zn किसके इक्वल आ गया, b साइन थीटा के इक्वल आ गया। इसी तरह से हम Yn की वैल्यू निकाल सकते हैं, Yn इज इक्वल टू, Yn की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, रिलेशनशिप कौन बनाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज में, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना Yn, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास Zy किसके इक्वल, b के इक्वल। तो Yn किसके इक्वल हो जाएगा, b कोस थीटा। Yn किसके इक्वल हो जाएगा, b कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया b कोस थीटा। अब हमारे पास ट्रायंगल XNZ, इन ट्रायंगल XNZ राइट एंगल ट्रायंगल बनी या नहीं बनी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी। इसको हम सोल्व कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व किया तो XZ का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर के, और परपेंडिकुलर या हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा या नहीं होगा, NZ स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है या नहीं होता, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो भाई सारी जो भी हैं। XZ किसके इक्वल है, R के इक्वल, रिजल्टेंट के इक्वल, ठीक है। अच्छा भाई XN देखो, XN क्या है हमारे पास, XN किस किस से मिलकर बना है, XY से और YN से। XN किस से मिलकर बना है, XY और YN से। XY कितना A और YN कितना B cos थीटा। तो XN किसके इक्वल आएगा, A प्लस B cos थीटा। तो यहाँ पर A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस में NZ कितना है, B साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है भाई। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाया, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। सोल्व करो भाई इसको, R इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा
ये स्क्वायर ओपन किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट कितना होगा, देखो हम बना सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को इकट्ठा लिख दिया, प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा b कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो जाएगा। हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट। जो हमारा xz है ना, जो रिजल्टेंट आया दोनों वेक्टर का, वो कितना होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर हो गया, आगे समझ लो भाई। अब इसके बाद हम अपने पिछले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनका रिजल्टेंट कितना होगा। पैरेलल है तो एंगल कितना, 0 cos 0 1, तो ये क्या बच जाएगा, इफ थीटा इज 0, थीटा 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये रिजल्टेंट कितना बनेगा, जब हमारा रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट, और ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, अंडर द रूट कैंसिल हो जाए, सॉरी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट कितना आया, ए प्लस बी आया कि नहीं आया। ठीक है, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसके बाद अगर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, cos थीटा cos 180 माइनस 1 होगा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2ab अंडर द रूट। ये किसका फार्मूला बना भाई, r इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये कैंसिल, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, a माइनस बी। हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, a माइनस बी। ठीक है, तो सेम ऑर्डर में, या 0 डिग्री का एंगल है तो ए बी आएगा, और अपोजिट है तो a माइनस बी। मैक्सिमम रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, मिनिमम, सॉरी ऑपोजिट हो। मिनिमम के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन, मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए सेम डायरेक्शन। ठीक है, ओके। एक छोटी सी चीज और रहती है वो, इसमें समझ में आया, इसको नोट डाउन करो। डायरेक्शन निकालनी है हमें, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। डायरेक्शन निकालनी है तो देखो, कोई भी हमें डायरेक्शन बतानी होती है तो किसी के विद रिस्पेक्ट हमें डायरेक्शन बतानी होगी। जैसे मेरे को कोई किसी ने रास्ता पूछा तो मैं उसको बताऊंगा कि यहाँ से हमें जाना है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमें किसी एक वेक्टर के विद रिस्पेक्ट इसकी डेफिनेशन, सॉरी डायरेक्शन बतानी है, तो हम ए के विद रिस्पेक्ट बता देते हैं। ये एंगल कितना बन गया भाई, थीटा। ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, लेट दिस इज मेकिंग एंगल बीटा है। थीटा तो हमने ले रखा है, ठीक है। ये बीटा एंगल यहाँ पर बना हुआ है, बीटा एंगल यहाँ पर बना हुआ है भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब भी डायरेक्शन निकालनी हो हम क्या यूज करते हैं, टेंजेंट बीटा। क्या यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा यूज करते हैं। और टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आया है हमारा,
बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या आया, बी साइन थीटा। बेस कितना आया, बेस देखो, बेस कौन सा है, एक्स एन, तो एक्स वाई प्लस वाई एन ए प्लस बी कोस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन, ये तो आई डायरेक्शन, ठीक है। और अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट इधर जाकर डिवाइड में और न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में ये एंगल होगा, ठीक है। ये क्या क्या है उसकी डायरेक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू। आगे सुनो।